विद्युत द्वारा का काम की रहेगा जैसे पेपर मिलेगा विद्युत करेंगे कितने बनाएंगे विद्युत द्वारा का काफी रहेगा फिर विद्युत द्वारा का काफी का बहुत क्या होता है लेकिन कोई विद्युत परिपथ कोई कोई विद्युत परिपथ उसके अंदर कोई शुद्ध प्रतिरोधक शुद्ध प्रतिरोधक या उनके समूह से संबंधित हो तो जो शुद्ध प्रतिरोधक उसको संयोजित कर रहे हैं तो बोल देते हैं हो तो बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा जो बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा होती है क्योंकि वो संयोजित होगा तो एक परिवर्तन करेगा और उस परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा में रूपांतरित करती है क्या होता है कि रूपांतरित होती है डायग्राम की लेवल वायु की प्रक्रिया ये एक तरीका है लेकिन क्या विशुद्ध प्रतिरोध तो इस विशुद्ध प्रतिरोध में क्या होता है इसको बैटरी से अपन जोड़ते हैं इसको बैटरी से जोड़ते हैं ठीक है ये कुंडली लगा सकते हैं आई ज्यादा पड़ रही थी ये परिपक्व करना इसमें क्या है यदि कोई विद्युत परिपक्व विशुद्ध प्रतिरोधक या इनके समूह से संयोजित हो तो बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा में रूपांतरित होती है मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई विद्युत परिपथ उस विद्युत परिपथ के अंदर अगर अपन धारा को प्रवेश करते हैं तो वह धारा पूर्ण रूप से ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है इसमें ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है तो उसे अपन क्या करते हैं विद्युत धारा का काफी विद्युत धारा का काफी विश्वास से करते हैं जब इसको एक तरीका के अंदर लगाकर संरक्षित करके और उसमें विद्युत धारा अगर पूर्ण रूप से विद्युत धारा परिवर्तित और विद्युत धारा परिवर्तित तो वह इसको ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी इससे हम क्या करते हैं विद्युत धारा का तात्पर्य हम कहते हैं इसके द्वारा ही जो अपने नीचे होते हैं या घर में बिखरा होता है या घर में फ्रेश होती है इसके ऊष्मा देती है विद्युत अपन को ऊष्मा मिल जाती है कहने का मतलब वह विद्युत धारा किसमें परिवर्तित होती है ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है और वह गर्म हो जाती है और गर्म होने के पश्चात अपन उसके ऊपर कोई भी चीज सामग्री रखकर गर्म कर सकते हैं तो जैसे एग्जाम्पल के लिए काफी बदलाव विद्युत हीटर जो हीटर होता है उसमें धारा आती है धारा आने के पश्चात में ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है विद्युत स्त्री जो फ्रेश होती है उसमें भी धारा आती है और वो विद्युत ऊपर नीचे में गर्म रहकर विद्युत गीजर विद्युत टोस्टर आदि में किया जाता है इसमें आदि में इसका प्रभाव किया जाता है उपयोग किया जाता है मतलब उत्तर ऊष्मा की गणना अब जो ऊष्मा उत्पन्न होती है इस ऊष्मा की अपन गणना किससे करते हैं तो मानो कि एक विशुद्ध प्रतिरोधक तार को एक बैटरी से जोड़ा गया एक विशुद्ध प्रतिरोधक तार है उसको एक बैटरी से जोड़ दिया इस तार का प्रतिरोध R तो इस तार का प्रतिरोध क्या है R ये नहीं R ठीक है उस बैटरी से जोड़ दिया तथा इसमें प्रवाहित धारा आई है तो प्रवाहित धारा क्या है आई है इससे सिरों के मध्य उत्तर विभाजन दिए और इसके मध्य उत्तर विभाजन क्या है V है क्या है V है ठीक है यदि तार में T समय में T समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है T समय के अंदर छोटे से समय के अंदर उस छोटे से समय के अंदर क्या होता है क्यों आवेश निकलता है
एक छोटा क्षण है, मान लो 1 सेकंड में कितना आवेश निकलेगा, 1 कूलम आवेश निकल गया, क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तो t समय में क्यों आवेश प्रवाहित होने से स्रोत द्वारा t समय में निर्गत ऊर्जा है ऊष्मा में परिवर्तित होगी। अतः इक्वल उष्मा क्या है, t समय के अंदर किसी तार के अंदर t समय में आप समझे, t समय में मान लो 1 सेकंड में एक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश निकला, तो वह पूरा का पूरा आवेश किसमें ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये कि समय के अंदर जो आवेश होता है, जो निर्देशित आवेश होता है, वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो अपन उत्तर ऊष्मा, तो उत्तर ऊष्मा है वह देखो H बराबर V बराबर I T V, मतलब I धारा T समय V विद्युत, ठीक है। V जो I और T है, V की जगह पर रख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार IR, क्या बनेगा I T IR, देखो ये ओम के नियम, ये किसने लिखा है, ओम के नियमानुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या मिला हमको, IR मिला। अब देखो ये आई है, ये आई है, दोनों चुन जाएंगे तो आई स्क्वायर बन जाएगा, आर भी और टी अपने पास है, तो ये भी होगी, जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसको क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम, तो बोलते हैं जूल का तापन नियम। अब इस सूत्र के द्वारा हम देखते हैं, इस सूत्र में देखो क्या क्या है, कुछ कौन देखते हैं तो किसके का मतलब बताती है, तो देखो क्या बढ़ने में क्या बढ़ता है, सूत्र से ऊपर देखो प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, जो प्रवाहित धारा होती है इसके ऊष्मा की क्या होती है, समानुपाती होती है। जो ये प्रवाहित धारा की इसका स्क्वायर इसके ऊष्मा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊष्मा का मान बढ़ रहा है, जो धारा का मान डबल है तो ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, लेकिन इससे थोड़ा कम बढ़ेगा। प्रतिरोध के समानुपाती होती है, तो प्रतिरोध की क्या होती है, समानुपाती होती है ऊष्मा, इसके प्रतिरोध के समानुपाती, मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या ऊष्मा भी बढ़ेगी। समय के समानुपाती होती है, तो समय के भी क्या है, समानुपाती। इस सूत्र के द्वारा अगर अपन समझते हैं तो ये जो ऊष्मा है वह धारा के स्क्वायर के समानुपाती है, धारा के स्क्वायर के समानुपाती है, और ऊष्मा है तो प्रतिरोध की समानुपाती है, ऊष्मा है समय के समानुपाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस सूत्र को क्या बोलते हैं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यह होता है जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम। तो यह अपना का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव वही होता है कि जब कोई विद्युत चालक विद्युत किसी भी वस्तु के अंदर अगर धारा प्रवाहित होती है तो वह वापस पूर्ण रूप से इसमें ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, तो वही क्या कहलाता है, विद्युत का तापीय प्रभाव। अब देखते हैं अपन विद्युत शक्ति। देखो विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति को अपन P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, P के द्वारा, मतलब कि विद्युत मतलब करंट के द्वारा कितना पावर लगाया गया, किसी चीज पे कितना पावर लगाया गया, वह कहलाती है विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में, जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत परिपथ है अपन उसमें विद्युत धारा छोड़ रहे हैं, करंट छोड़ रहे हैं, उसके द्वारा कार्य करने की दर को, मतलब कि उसमें अपन धारा करंट छोड़े तो वह कितना कार्य कितनी देर में कर रहा है, दर को ही उस विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं कि अपन ने किसी परिपथ के अंदर करंट छोड़ा, धारा छोड़ी, उस धारा के द्वारा कितना कार्य किया गया, उसकी दर क्या है, उसको ज्ञात करते हैं
तो उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब देखो विद्युत शक्ति क्या होती है, किया गया कार्य, मतलब कितना कार्य किया गया है वो बटा समय, क्या किया गया कार्य बटा समय। तो देखो आगे विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक देखते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई, विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वह जूल प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, जूल प्रति सेकंड होती है। विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है, जो लास्ट में अपन इकाई लगाते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसके लास्ट में अपन को इकाई लगानी पड़ती है। तो क्या लगाते हैं, जो कार्य होता है उसको तो जूल में लिखते हैं और जो समय होता है उसको सेकंड में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड, ठीक है, होती है। इसे वाट भी कहते हैं। अगर जूल प्रति सेकंड की जगह अपन वाट भी लिख सकते हैं। वाट छोटा मात्रक होता है, वाट क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। बड़े मात्रक में अपन किलोवाट, मेगावाट, अष्टशक्ति ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि इधर मैंने लिखा है कि 1 किलोवाट में कितना 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और उसको अपन 10 की घात 3 वाट भी लिख सकते हैं, 10 की घात 3 वाट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितना होता है, ये देखो कितना है, 10 लाख, कितना 10 लाख वाट होता है। क्या होता है, 1 मेगावाट में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना 10 लाख वाट होता है 1 मेगावाट के अंदर। जो वो जिसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 6 वाट, वाट में लिखते हैं 10 की घात 6 वाट लिख सकते हैं। और 1 एचपी मतलब 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। अब देखो विद्युत दर की गणना कैसे करते हैं। जो विद्युत दर है उसकी गणना देखो, विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा किसकी होती है, विद्युत शक्ति और समय का क्या होती है, गुणनफल होती है, दोनों का गुण होती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है ना, विद्युत ऊर्जा, भाई विद्युत शक्ति और समय का क्या होती है, दोनों को गुणा करके अपन विद्युत से ऊर्जा निकाल सकते हैं। अतः विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट और घंटा होता है। वाट घंटा है, इसका व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा या यूनिट। क्या होता है, किलोवाट घंटा या यूनिट। देखो कि 1 किलोवाट पर घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 1000 वाट। कितना होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 60 गुना 60 घंटा है। तो समय, घंटा और सेकंड जब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 10 की घात 5 जूल। जो क्या हो गया, अपन को कार्य मिल गया। तो विद्युत व्यय निकालने के लिए विद्युत ऊर्जा का एक सूत्र होता है, जो मतलब कितने अपने कितनी ऊर्जा खत्म की, कितना अपने मतलब करंट या कितनी बिजली अपन ने खर्च की, उसको निकालने के लिए जो एक सूत्र होता है विद्युत ऊर्जा का, वो होता है शक्ति इंटू समय बटा 1000। शक्ति कितनी है, जो पावर है वो कितनी लगी, और समय कितना है, और इंटू 100 बट्टे में 1000 कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा निकल जाएगी। तो ये आज की क्लास अपनी इतनी थी। और इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब देखते हैं अपन विद्युत शक्ति। देखो विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति को अपन पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, पी के द्वारा, मतलब कि विद्युत मतलब करंट के द्वारा कितना पावर लगाया गया, किसी चीज पे कितना पावर लगाया गया, वह कहलाती है विद्युत शक्ति। विद्युत परिपथ में, जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत परिपथ है, अपन उसमें विद्युत धारा छोड़ रहे हैं, करंट छोड़ रहे हैं, उसके द्वारा कार्य करने की दर को, मतलब कि उसमें अपन धारा करंट छोड़े तो वह कितना कार्य कितनी देर में कर रहा है, दर को ही उस विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं,
कि अपन ने किसी परिपथ के अंदर करंट छोड़ा, धारा छोड़ी, उस धारा के द्वारा कितना कार्य किया गया, उसकी दर क्या है, उसको ज्ञात करते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब देखो विद्युत शक्ति क्या होती है, किया गया कार्य, मतलब कितना कार्य किया गया है वो बटा समय, क्या किया गया कार्य बटा समय। तो देखो आगे विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक देखते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई, विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वह जूल प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, जूल प्रति सेकंड होती है। विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है, जो लास्ट में अपन इकाई लगाते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसके लास्ट में अपन को इकाई लगानी पड़ती है। तो क्या लगाते हैं, जो कार्य होता है उसको तो जूल में लिखते हैं और जो समय होता है उसको सेकंड में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड, ठीक है, होती है। इसे वाट भी करते हैं। अगर जूल प्रति सेकंड की जगह अपन वाट भी लिख सकते हैं। वाट छोटा मात्रक होता है, वाट क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। बड़े मात्रक में अपन किलोवाट, मेगावाट, अष्टशक्ति ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि इधर मैंने लिखा है कि 1 किलोवाट में कितना 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और उसको अपन 10 की घात 3 वाट भी लिख सकते हैं, 10 की घात 3 वाट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितना होता है, ये देखो कितना है, 10 लाख, कितना 10 लाख वाट होता है। क्या होता है, 1 मेगावाट में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना 10 लाख वाट होता है 1 मेगावाट के अंदर। जो वो जिसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 6 वाट, वाट में लिखते हैं 10 की घात 6 वाट लिख सकते हैं। और 1 एचपी मतलब 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। अब देखो विद्युत दर की गणना कैसे करते हैं। जो विद्युत दर है उसकी गणना देखो, विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल होती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा किसकी होती है, विद्युत शक्ति और समय का क्या होती है, गुणनफल होती है, दोनों का गुण होती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा भाई विद्युत शक्ति और समय का क्या होती है, दोनों को गुणा करके अपन विद्युत से ऊर्जा निकाल सकते हैं। अतः विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट और घंटा होता है। वाट घंटा है, इसका व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा या यूनिट। क्या होता है, किलोवाट घंटा या यूनिट। देखो ये 1 किलोवाट पर घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 1000 वाट। कितना होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 60 गुना 60 घंटा है। तो समय, घंटा और सेकंड जब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 × 10 की घात 5 जूल। जो क्या हो गया, अपन को कार्य मिल गया। तो विद्युत व्यय निकालने के लिए विद्युत ऊर्जा का एक सूत्र होता है, जो मतलब कितने अपने कितनी ऊर्जा खत्म की, कितना अपने मतलब करंट या कितनी बिजली अपन ने खर्च की, उसको निकालने के लिए जो एक सूत्र होता है विद्युत ऊर्जा का, वो होता है शक्ति इंटू समय बटा 1000। कि शक्ति कितनी है, जो पावर है वो कितनी लगी और समय कितना है, और इंटू 100 बट्टे में 1000 कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा निकल जाएगी। तो ये आज की क्लास अपनी इतनी थी। और इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।